ये भी अमृत पान करने लगे। वहां पे सूर्य चंद्रमा बैठे थे। सूर्य चंद्रमा सारा भेद राहु का खोल दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से अपने भ्रात राहु का शीश काट दिया। असंभव क्या कहा? वो छलिए विष्णु ने हमारे भ्रात राहु का शीश काटा है। बड़ी दुख भरी कहानी है भैया। चिंता ना करो भ्रात, सबरो जालंधर हो। भ्रात राहु, अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हें काम करना होगा। कसरपुर जाओ इंद्र समझाओ, सुरपुर जाओ इंद्र समझाओ। रतन चतुर्दश लय पुनि आओ। तत्काल स्वर्ग लोग जाओ। वो जो कारण 14 तक लेकर के भगा था उसे लेकर के आओ। कह देना हमारे भ्रात जालंधर ने 14 रत्न मांगे हैं। अगर देने से इनकार कर दे तो उसे समझा देना कि जगपति संपत्ति सुति अधिकारी, जगपति संपत्ति सुति अधिकारी, जो न देहि तो अनर्थ होई। उस कार्य से कह देना वो 14 रत्न समुद्र से निकले हैं और मेरा भी जन्म समुद्र से हुआ है। ऐसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। जाओ तत्काल। देखो आज तेरे सामने तेरे दरबार में कौन आया है। ये इसलिए देवराजेंद्र राव तो मुझे जानता है और तुझे ये भी नहीं मालूम है कि दैत्यों का सम्राट इस समय जालंधर हो चुका है। इसलिए तेरे लिए एक संदेशा भेजा है। चल मेरे साथ में, जो 14 रत्न लेकर के तू भगा था, चल मेरे भ्रात जालंधर को सौंप दे। अरे राव, आ तो 14 रत्न लेने के लिए आया है और ऐसी बातों को सुन करके मुझको तो हंसी आ रही है, प्रतीत मुझे यह होता है बकरी उपदेश दे रही है। प्रतीत मुझे यह होता है बकरी उपदेश दे रही है।
कोई बकरी मुझे उपदेश दे रही है। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से वापस चला जा। नहीं देवराज इंद्र, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। केस में ये समय दैत्यों के राजा सम्राट जालंधर हो चुके हैं। जालंधर हो चुके हैं तो फिर क्या होगा? इसलिए मैं तुझको बारंबार समझा रहा हूं कि वो 14 रत्नों पर अधिकार मेरे भ्रात जालंधर का है। इसलिए वो 14 रत्न वो समुद्र से निकले हैं और मेरे मित्र जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ है। इसलिए उन 14 रत्नों पर अधिकार मेरे भ्रात जालंधर का है। चल मेरे साथ में और उन्हें सौंप दे। कि अनुचित उचित ज्ञान तो है नाही, अनुचित उचित ज्ञान तो है नाही, किम बराह तन बसन सुनाही। अरे मुड़कट्टे, तुझे कुछ ज्ञान है? 14 रत्न उस राक्षस को दे दूंगा, भेड़िए को, कि मलिक सुहावन सोन सियारा, मलिक सुहावन सोन सियारा, निज बल मिले जगत अधिकारा। मुड़कट्टे, 14 रत्न उस भेड़िए को, उस सियार को, उस कुत्ते को सौंप दूंगा। ऐसा होना तो संभव है। देवराजेंद्र, तो नहीं बोलता है बल्कि तेरी मृत बोल रही है। इसलिए मेरा कहना फिर बोल, चल मेरे साथ में। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तू 14 रत्न लेने नहीं आया है, तू अपनी मृत्यु लेकर के यहाँ आया है। मृत्यु तेरी होने वाली। अगर तू अपनी भलाई चाहता हो तो जल बगोचा आया है, उन्हें बगोचा वापस चला जा। जा, हट जा मुड़ करते। दुहाई हो भ्राताश्री, भ्राताश्री, मैं स्वर्गलोक को गया था भ्राताश्री। क्या भ्राता हो? खाली हाथ कहाँ है 14 रत्न? भ्राताश्री, वो संदेशा हम उस देवराज इंद्र को सुनाया, लेकिन भ्राताश्री उसने कहा जाओ वो उस कुत्ते सियार से कह देना कि वो 14 रत्न मैंने अपने बल पूर्वक से जीता है। वो उस कुत्ते से कह देना कि उसका कोई उस पर अधिकार नहीं। क्या वो मुझे कुत्ता सियार बकरी करके संबोधित किया है? हाँ भ्राताश्री, असंभव। हाँ, अगर ऐसा उसने कहा है तो चलो भ्रात, तत्काल स्वर्गलोक पे चढ़ाई कर दो। चलो भ्राताश्री प्रस्थान कि खान पर सारे हो
चढ़ाई कर दो भ्रात। देखता हूं कायरेंद्र वह 14 रत्न कैसे नहीं देता है। दरबार में कौन आया है? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जाओ। अरे भलाई तो तेरी है। देख तेरे सामने सम्राट जालंधर खड़ा है। अरे ये कुत्ता, ये सियार मेरे सामने सम्राट इसको बतला रहा है। मुझे फेंको तक हो जालंधर, तूने स्वर्गलोक पर क्यों चढ़ाई किया है? तेरा क्या कारण है? वो जो 14 रत्न लेकर के होश भगा था वो मेरे हवाले कर दे। 14 रत्न मैंने अपने बलपूर्वक से जीता है। 14 रत्न देना तो संभव है, संभव नहीं। मैं 14 रत्न लेकर के जाऊंगा क्यों 14 रत्न समुद्र से निकले हैं और मेरा भी जन्म समुद्र से हुआ है। इसलिए पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। अरे 14 रत्न किसको दे दूंगा? इस कुत्ते सियार भेड़िए को। अरे जालंधर और भाग यहाँ चल जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं गदा चलाऊंगा जो तो फिर चुमा चलाएगा। अब मैं गदा चलाऊंगा जो तो फिर चुमा चलाएगा। अगर इस बार तूने जुबा को चला दिया तो तेरी जीभ काट दूंगा। सावधान, अब आगे चले जुबान नहीं। कायरेंद्र 14 रत्न देता है नहीं? 14 रत्न देना बिल्कुल असंभव है। तो चल मरने के तैयार हो जाओ।